चुनाव है दोस्तों, तो वहाँ पे इसके बारे में सभा होनी चाहिए और जो महाराष्ट्र के अंदर ईपीएस 95 पेंशनर है उन सभी को वहाँ जाकर जागरूक करना चाहिए कि आप यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। जी हाँ दोस्तों जो एनएसी के अध्यक्ष हैं, एनएसी के जो मेंबर हैं, वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उसके साथ मिले कानपुर के अंदर जो 23 अक्टूबर को जो सम्मेलन होना है उसके बारे में क्या क्या बातें हुई उसको जानने के लिए आपको मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या कंडीशन हो सकती हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हम 5 के पेंशनर की जो शर्तें हैं 7500 रुपये और डीए और मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के जो हमारे एनएसी के मेंबर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो अपने गांव पर आए, वहां पर जो हमारे एनएसी के मेंबर हैं वो उनसे मिलने गए और उनको जो अपना ज्ञापन था उनको ज्ञापन सौंपा और उन्होंने एनएससी के जो मेंबर थे उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जी से बोला है कि हमने जो प्रस्ताव है, हमने ये ज्ञापन हमारे जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको भी ये ज्ञापन भेज दिया है और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी ये ज्ञापन दे दिया है। और लेकिन अभी तक इस ज्ञापन को लेकर कोई भी डेट नहीं आया है, नहीं अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देकर हमें आश्वासन दिया है। क्योंकि सिर्फ वो हम जब मीटिंग में जाते हैं, बैठकों में जाते हैं, तो उनने बैठकों में जैसे ही हम बैठकों में जाते हैं और उनके साथ जब वार्ता करते हैं तभी वो अपने वर्बली हमें बता देते हैं कि आप ईपीएस 95 के जो पेंशन में हम बढ़ोतरी करेंगे। ठीक दोस्तों, लेकिन अभी तक उनका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मुख्य न्यायाधीश जी ने उनके ज्ञापन को ले लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अशोक रावत जी 23 अक्टूबर को कानपुर के अंदर जो बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, उससे पहले जो कानपुर के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो मेंबर हैं उन्होंने कानपुर में ज़्यादा से ज़्यादा ईपीएस पेंशनरों को एकत्रित कर एक आंदोलन की नीति तैयार करने के लिए आज एक बैठक हुई। ठीक दोस्तों, उस बैठक में उन्होंने डिसाइड किया है कि कानपुर में जो 23 अक्टूबर को एक सभा होने वाली है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन को लेकर के गवर्नमेंट देरी क्यों कर रही है। ठीक दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है। ठीक है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले यदि गवर्नमेंट इस पर कुछ कदम उठा लेती है कि ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ा दी जाए और उसका कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, तो राष्ट्र के जो ईपीएस 95 पेंशनर हैं उन सभी को इसकी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और वो इस खुशखबरी को सुन करके वो एक तरह से सरकार के पक्ष में वोट देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो सरकारें हैं वो सिर्फ यहाँ पर वार्ता कर रही है और बातें ही बातें कर रही है और अभी तक भी उन्होंने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया है। क्योंकि अशोक रावत जी हैं उनसे गवर्नमेंट बात तो कर रही है, लेकिन अशोक रावत जी भी, क्योंकि दोस्तों आपको पहले मैंने बताया था कि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पर उन्होंने कोई भी सभा नहीं की। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आपको बता दूं, मैं महाराष्ट्र में चुनाव है तो वहाँ पर अब वहाँ पर सभा नहीं होगी। तो दोस्तों जब तक जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं या मेंबर हैं, वो खुद इसकी चहल नहीं करेंगे। यदि महाराष्ट्र में अभी चुनाव है दोस्तों, तो वहाँ इसके बारे में सभा होनी चाहिए और जो महाराष्ट्र के अंदर ईपीएस 95 पेंशनर है उन सभी को वहाँ जाकर जागरूक करना चाहिए कि आप यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाएं, तभी आप सभी ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ठीक दोस्तों, क्योंकि अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर हैं वो भी यहाँ पर डिमांडों को देखकर, मांगों को देखकर खुद भी थक चुके हैं और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष इसको लेकर के अभी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा पाया है। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, यदि वो जो अपने वोटर हैं उनकी यदि डिमांडों को पूर्ति नहीं करती है तो उस सरकार के लिए बहुत बड़ी दुखद है, क्योंकि वो जो वोटर है वो उनको वोट नहीं देंगे। क्योंकि अभी हरियाणा में बहुत ज़्यादा वोटरों ने नोटा पर दबाया था और आपको मैं बता दूं कि अभी महाराष्ट्र चुनाव के अंदर भी ईपीएस 95 पेंशनर भी नोटा पर दबाएंगे यदि सरकार कोई भी निर्णय ईपीएस 95 पेंशनरों की वृद्धि को लेकर के नहीं लेती है। ठीक दोस्तों, तो आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।